फल है, तो आप उसको प्रसन्नता से झेल लोगे, प्रसन्नता से उसका आनंद ले लोगे। मैं कई बार विचार करता हूं, श्रीधाम वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए निकले, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, निकले और पैर में बड़े बड़े छाले पड़ गए। वो छाले चलते चलते फूट जाते हैं, किंतु हमको उन पीड़ा नहीं होती, उसमें आनंदानुभूति होती है कि हमको रस मिल रहा है, क्योंकि उस क्रिया को हमने अपने आनंद के लिए चालू किया है। अब देखिए, ऐसे जबरदस्ती कोई हमको चलाए और छाले पड़ जाए तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी तो हो जाएंगे, उसको गाली भी देंगे, रोएंगे भी। तो हमारे जीवन के कर्म सिद्धांत पर यदि विचार करें तो यही पाएंगे आप कि किसी से आप दुश्मनी करने की स्थिति में रहेंगे, नहीं रहेंगे, न किसी को गाली देने की, दुख के हिसाब से। और अब यदि बढ़े भक्ति के आधार पर, भक्ति और ज्ञान के दोनों के दृष्टांत से मैं भी आपके सामने रख रहा हूं दृष्टांत। दृष्टांत ये है, महाभारत युद्ध पूरा हो गया और भगवान पांडवों को सुखी बना करके, राज्य प्रदान करके द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। तो स्वाभाविक है, जब अपना कोई प्रेमास्पद, अपना कोई प्रेमी अपने को छोड़कर जाता है तो लोग उसको विदा देते हैं। तो सारे पांडव वंश के लोग भी वहां पर चारों तरफ खड़े थे। परिता श्याम सुंदर हमारे इतने कुशल हैं। देखो भाई, व्यवहार और परमार्थ, ये दोनों में हमारे जीवन में परमार्थ का अर्थ यदि व्यवहार में नहीं आएगा तो जीवन रसीला नहीं बनेगा। और जीवन रसीला बनाने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। तो भगवान किसी को प्रणाम करने में छोटे बनने वाले नहीं हैं। ये छोटे आदमियों को लगता है कि हम किसी को प्रणाम कर लेंगे तो छोटे बन जाएंगे। जो सहज स्वरूप से बड़ा है वह प्रणाम करने पर छोटा नहीं बनेगा और गरिमा से भर जाएगा। आप कभी विचार कीजिए, कोई वृद्ध व्यक्ति है, छोटे बच्चों को भी प्यार देता है, गले लगा लेता है, अपने से छोटे वालों को भी नमस्कार करता है, तो लोग कहते हैं देखो कितना सरल व्यक्ति है, सबको प्रेम देता है, सबको सम्मान देता है, उससे उसकी गरिमा और बढ़ जाती है। तो भगवान का जो स्वभाव है श्री कृष्ण का, वो स्वभाव ये है कि अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं और अपने से छोटों को आशीर्वाद देते हैं जो उनको प्रणाम करते हैं, बराबर वालों को गले लगाते हैं। और श्री कृष्ण का जीवन ऐसा है कि जिसके साथ रहते हैं पूरे रहते हैं। मैं कई बार लोगों को ये निवेदन करता रहता हूं कि यदि हम कृष्ण को भगवान माने तो कम से कम ये क्रिया तो हम सीख लें कि जिसके साथ रहें पूरे रहें। और हम लोगों का जीवन ये है कि हम पूरे कई बार कम रह पाते हैं। अगर परिवार के साथ रहते हैं तो मन दिमाग व्यापार में लग गया, तो ना परिवार का सुख ले पाए ना व्यापार का सुख ले पाए। और व्यापार में होते हैं तो घर में मन लगा होता है। हमको पूरा एक जगह रहने का अभ्यास डालना चाहिए। हमारे एक महात्मा कहते थे, भोजन भी एक कला है, करना सबको नहीं आता है। मन में कहीं जाने का संकल्प लेकर के भोजन करने बैठो तो क्या भोजन का स्वाद आएगा? भोजन में भी पूरा रहो। इससे क्या होगा, जब भोजन में पूरा हम रहेंगे तो बनाने वाले को भी प्रसन्नता होगी। बंबई में एक माता जी हैं, एक दिन मैं उनके घर में भोजन करने के लिए गया तो बहुत ज्यादा संख्या में आइटम थे। अब मुझे तो ये सब स्वभाव भी नहीं है। हमने सोचा क्या क्या खाएं, तो सारी चीजों को मैंने एक थाली में डाला। माता जी रोटी लेने गई थी और जब उन्होंने देखा तो सर पटक कर बोले कि बाबा तूने तो सब गोबर कर दिया। हमने कहा क्या हुआ मां?
बोले पता है सुबह 8 बजे से लगी थी, 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटा लगे मुझे बनाने में, और तूने 5 मिनट भी नहीं लगाया गोबर करने में। अरे कम से कम इतना समय लगाया था तो अलग अलग खाते तो स्वाद तो पता चलता। बात मेरी उनकी जची, अपनी दृष्टि से नहीं जची, उनकी दृष्टि से जची कि स्वाभाविक है जो हमारे लिए सज धज करके तैयार हो। आप जरा कभी विचार किए, व्यवहार की सूत्र दे रहा हूं और उसने 3 घंटे आपके लिए संवरने में लगाए हों, और आप एक बार उसको देख करके ये भी न कहो कि आप सुंदर लग रहे हो, तो उसका 3 घंटे का संवरना बेकार हो गया कि नहीं हो गया? और आप कह नहीं सकते यदि आप पूरे वहां नहीं हो। अगर आप अधूरे हो तो आपकी दृष्टि जाएगी ही नहीं। तो श्री कृष्ण का जो जीवन था ये ऐसा जीवन था जहां वो रहते थे पूरे रहते थे, बाद में भले मुड़ करके न देखें, जिसके साथ वो रहे, जिस क्रिया में वो रहे, पूरे रहे। और हम लोग ये चाहते भी हैं। अच्छा, हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं कि हम किसी को कोई बात कर रहे हो तो हमारी बात पूरी सुने वो। जो हम चाहते हैं वही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। तो हमारे जीवन धन श्री कृष्ण, छोटे बच्चे जो प्रणाम कर रहे थे उनको नकुल सहदेव ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया, आनंद में रहो, सुख में रहो, बड़ों का प्यार मिलता रहे। और अर्जुन को गले लगाया, भीम दादा के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया, युधिष्ठिर को प्रणाम किया, और बहुत लोग चारों तरफ घेरे हुए थे। अकस्मात दृष्टि गई कि किसी स्त्री ने उनके चरणों में प्रणाम किया जिसकी श्वेत साड़ी है, और उसके आंसू भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे। भगवान ने सोचा ये वृद्ध कौन है जो मुझे प्रणाम कर रहा है। ठाकुर जी थोड़ा पीछे हट करके देखे तो प्रणाम करने वाली थी कुंती बुआ। हमारे ठाकुर इनको प्रेम से कुंता बुआ कहते थे। ठाकुर जी ने तुरंत हाथ पकड़ करके कहा, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? नियम तो ये है कि बुआ को भतीजा प्रणाम करता है और आप हमको स्वयं प्रणाम कर रहे हो, हमें प्रणाम करना चाहिए। मैं देख नहीं पाया, मेरी दूसरी तरफ दृष्टि थी, दूसरों की ओर हम ध्यान दे रहे थे। तो कुंती बुआ ने कहा कि कन्हैया अब मैं आपको पहचान गई हूं। तो कन्हैया ने कहा क्या पहचान गई हो? मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भैया वसुदेव का मैं सुपुत्र हूं। बुआ ने कहा नहीं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूं क्योंकि आप ईश्वर हो, परमात्मा हो, इस प्रकृति से, संसार से आप परे हो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। तो कुंती बुआ दूसरा वाक्य जो निवेदन करती हैं, अलक्ष्यम सर्वभूता नाम अंतर्वहिरवस्थितम। आप सब जगह व्यापक हो किंतु आप दिखते नहीं हो। जो व्यापक तत्व है वह दिखता नहीं है, वही जब साकार बन जाता है तो दिखने लगता है। तो कहा कि अगर हम व्यापक हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? मैं आप सबसे एक प्रश्न करूं, जो थोड़ा भी साइंस पढ़े होंगे या इन्होंने कभी ध्यान दिया होगा तो समझ में आ जाएगा। हमारे और आपके बीच में लाखों नहीं करोड़ों अणु हैं, जिनको परमाणु बोलो। लाखों नहीं करोड़ों हैं, किंतु क्या वह आपकी आंखों के विषय बन रहे हैं? और विज्ञान के आधार पर मैं निवेदन करूं कि प्रत्येक परमाणु में जीवन है। इस पर बहुत रिसर्च हुआ है वैज्ञानिकों का।
प्रत्येक परमाणु जाकर ऐसी जगह रुक जाना चाहता है जहां उसको कोई छेड़े नहीं, डिस्टर्ब न करे। उसको भी शांति चाहिए, उसकी तलाश में वो इधर उधर रहता है, सुव्यवस्थित बनना चाहता है। तो जब परमाणु हमको आपको नहीं दिखते हैं तो परमात्मा कैसे दिख जाएगा व्यापक? एक अभी दूसरे धर्म के जानकार डॉक्टर, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमको तो न तो किसी का धर्म परिवर्तन करना है और न किसी की जाति परिवर्तन करना है, केवल विचार बदलेंगे तो आपका जीवन संसार मधुर हो जाएगा। एक डॉक्टर किसी संत का ऑपरेशन कर रहे थे, हार्ट का। संत मुस्कुरा रहे थे, सच्ची घटना है। वो हिंदू संस्कृति को जानता नहीं था डॉक्टर, महात्मा क्या होते हैं ये भी नहीं पहचानता था। तो डॉक्टर ने कहा कि हमने जाने कितने हार्ट के ऑपरेशन किए हैं, किंतु पहले बंदे आप हो जिसको न भय है न कोई उसको घबराहट है, आप मुस्कुरा रहे हो, बात क्या है? तो महात्मा ने हंस करके कहा कि हमारा ठाकुर, हमारा ईश्वर हमारे हृदय में रहता है। गीता में ठाकुर जी कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में मैं निवास करता हूं, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। वो डॉक्टर देखा कि थोड़ा स्वभाव इनका बड़ा अच्छा है, रसीला है। ऑपरेशन करने के बाद भी जब तक वो रहे वहां तक उसका आना जाना रहा। तो जब भी कभी आए तो महात्मा से कोई बात करे तो महात्मा उसको गीता की बात सुनाए। एक दिन वो डॉक्टर बोला, संयोग से वो डॉक्टर हमारे भी परिचित है, संन्यास लेकर के ऋषिकेश में रहते हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले नहीं थे, बचपन से ही उनका दूसरा सिद्धांत था। तो स्वामी जी से कहा कि महाराज जी आप लोग कहते हो, आप भी कहते हो, शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान हृदय में रहता है, किंतु आज तक तो हमने इतने हृदय के ऑपरेशन किए कभी दिखा नहीं। ये शास्त्र कल्पना है कि आप लोग झूठ बोलकर दूसरों को ठगते हो। हमको तो ऐसा लगता है कि आप लोग झूठ बोलकर ठगते हो। महाराज जी मुस्कुरा करके बोले कि ठगना क्यों होगा? ठगना तो तब होगा जब किसी से हमको कुछ चाहिए। भाई बात ये, झूठ व्यक्ति तब बोलेगा, झूठी प्रशंसा तब करेगा जब कुछ चाहिए, और जिसको कुछ चाहिए नहीं उसको क्यों झूठ बोलने की आवश्यकता है? तो बोले महाराज आप कहते हो कि हमको तो आज तक नजर नहीं आया। महाराज जी ने हंसकर कहा, वो डॉक्टर ने ही हमको बताया। महाराज जी ने उसको हंस करके कहा कि डॉक्टर साहब, ये जब शरीर में खून में शुगर की बीमारी हो जाती है तो उस खून को देख करके आप बता सकते हो कि इसमें शुगर है? यंत्र में बगैर डाले हुए हम आपके पास अपना खून निकाल करके देते हैं, आप उसको प्रयोग मत कीजिए, केवल देखकर बता सकते हो कि इसमें शुगर है। डॉक्टर ने कहा वो तो नहीं बता सकता हूं, यंत्र में ले जाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो कहा वैसे ही जैसे इन दृष्टियों से आप जिससे देखना चाहते हो उस दृष्टि से आप कभी भी भूल करके भी हृदय में उस ठाकुर को नहीं देख सकते हो, उस परमात्मा को नहीं देख सकते हो। वो डॉक्टर अब इतनी मस्ती में रहते, एक दिन रो करके हमको बोले स्वामी जी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने पूछा कि हम लोगों के पास तो यंत्र हैं जिससे हम शुगर का पता लगा लेते हैं, तो क्या तुम्हारे पास भी यंत्र है कोई जिस यंत्र से तुम हमको ईश्वर के दर्शन करा सको? उन्होंने कहा है। तो कहा हमको चाहिए। तो कहा कि अरे डॉक्टर, तूने डॉक्टर बनने में कितने साल लगाए हैं? अगर कक्षा 1 से पढ़ाई लेकर के तेरी देखी जाए तो कितने साल लगेंगे? एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं भावेश? 25-26 साल लगते हैं।
तब वो कहीं पहचान पाता है। तो कहा तू 25 साल 26 साल मुझे मत दे, 25 दिन दे दे, किंतु 25 दिन वो मेरे पूरे होंगे और वो यंत्र के द्वारा हम तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा देंगे। सिद्ध कोई संत, और उन्होंने वो प्रयोग किया, उसकी तैयारी थी। उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर में गया ही नहीं डॉक्टर। 25 दिन के बाद लौट करके अपने क्षेत्र में नहीं गए। अभी वो ऋषिकेश में रहते हैं। बस निवेदन में यही कर रहा था आप सबसे। कुंती बुआ ने कहा कि आप सर्व जगह व्यापक हो किंतु दिखते नहीं हो। क्यों नहीं दिखते हो? तो एक उदाहरण दिया, माया यवनिका छिन्नम, आप माया का पर्दा डाल करके बैठे हो। माया का पर्दा, मूढ़ दृशा नटो यथवा नाट्यधरः। जैसे आप लोग पहचानते हो आज के भाषा में जिनको हम नायक कहते हैं, हीरो आदि को आप पहचानते हो, तो चाहे वह खलनायक बनकर आ जाए, चाहे वो नायक बनकर आ जाए, भेष चाहे कोई क्यों न हो, किंतु जान जाओगे ना लंबा टांग वाला व्यक्ति अमुक है या लंबी गर्दन वाला व्यक्ति अमुक है, पहचान जाओगे आप, क्योंकि उसको पहचान गए हैं। ऐसे ही भगवान चाहे कोई रूप बना करके आ जाए, उसको भक्त पहचान लेता है, किंतु सामान्य व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाएगा। और स्वाभाविक ये है कि हमको जो भी पाठ मिले ईमानदारी से वो हम पाठ करें। तो भगवान को जो पाठ मिलता है, मिलता क्या है वो स्वयं लेते हैं, इतने कुशलता से पाठ करते हैं कि दूसरे उनको पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया, जो जाने देहि देव जनाई, आपको वही जान पाता है जिससे आप जनाना चाहते हैं, और आप जनाना न चाहें तो कोई आपको जान सकता नहीं है। कुंती बुआ ने कहा कि मैं आपको पहचान गई हूं। भगवान ने कहा यदि आपने मुझे परमात्मा के रूप में पहचान लिया है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको जो मांगना हो हमसे मांग लो, जो भी मांगना हो। किंतु देखिए, एक रसीला सूत्र आपके सामने मैं रखता हूं, ये भक्त की दृष्टि है। हमारे महर्षि ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, ये व्यवहारिक जगत में भी काम का है, परमार्थिक जीवन में भी काम का है। जब आपको ये लगे कि हमारा प्रेमास्पद हमको प्रेम कम करता है, हम उससे प्रेम ज्यादा करते हैं, आप जान जाइएगा कि आपके प्रेम की नींव खोखली है। ये प्रेम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको ये सदा लगता रहेगा कि वो हमसे प्रेम कम करते हैं, हम ज्यादा करते हैं। ये